नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि सेल और परचेज हो जाने के बाद में हम सप्लायर्स को किस तरह पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट की एंट्री किस तरह से करते हैं। तो आइए सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें। वो डाटाबेस सेलेक्ट करें या वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें जिसमें आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे होंगे। यहाँ पर आप अकाउंट्स पे आए, वाउचर एंट्री स्क्रीन आपको सामने नजर आएगी। यहाँ पर आप किस तरह का वाउचर बनाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। सबसे ऊपर है बैंक डिपॉजिट, यानी आपने बैंक में डिपॉजिट कितना कराया है, कब कब कराया है। वो जब भी आप उस तरह का करेंगे ट्रांजैक्शन तो आपको ये वाला बैंक डिपॉजिट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं, यानी आप किसी को एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, या आपने किसी पार्टी को चेक दे रखा है, तो वो चेक या एनईएफटी बैंक के थ्रू होगा, यानी बैंक के से पैसा विड्रॉल होगा। तो आपको जो पैसा विड्रॉल हुआ है या किसी पार्टी को आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करा है तो आप बैंक विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास पेमेंट आया है कैश में तो आप कैश रिसिप्ट टाइप वाउचर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट करा है तो आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैश में जो आपने करा है सप्लायर को वो कैसे एंटर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पेमेंट टाइप वाउचर सेलेक्ट करा है। किस डेट को मैंने पेमेंट करा है, सपोज मैंने ये 1 तारीख को करा है, एंटर करा। अब किस पार्टी को मैंने ये पेमेंट किया है, तो पार्टी का नाम हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज गर्ग मेडिकोस, मैंने एंटर करा। यहां पे आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको इधर राइट हैंड साइड में गर्ग मेडिकोस का स्टेटमेंट नजर आएगा। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि गर्ग मेडिकोस की तरफ कितना पेमेंट है, यानी कितना पेमेंट हमको गर्ग मेडिकोस को देना है। तो आप यहाँ देखेंगे इसका बैलेंस 9979 रुपए है। अब इसमें से आप कितना पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 3500 रुपए पेमेंट करना चाहते हैं। 3500 डाला, एंटर करा। इंस्ट्रूमेंट या मोड किस तरह से आपने दिया है वो सेलेक्ट करें। कैश दिया है, कैश का रसीद नंबर जो आपको गर्ग ने दिया है वो डालें, और कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे ये कैश गिवन बाय राहुल विजय। राहुल विजय ने ये पेमेंट दिया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सेव कर दें। इस तरह से आपका पेमेंट गर्ग मेडिकोस के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका करंट स्टेटमेंट भी अपडेट हो जाएगा गर्ग मेडिकोस का। अब आप देखेंगे कि इसका बैलेंस कम हो गया है, ये बैलेंस अब 6479 रुपए रह गया है। इस तरह से आप कैश पेमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपने किसी और को भी इस डेट में कैश पेमेंट किया है तो आप यहां पर डालें मनोज एजेंसी, एंटर करें। कितना पेमेंट दिया है, 2350 रुपए आपने दिए हैं, कैश में दिया है, कैश का रसीद नंबर, और किसने दिया है, गिवन बाय राहुल, और एंटर और सेव। इस तरह से आप सेव करें तो आप एक ही वाउचर में मल्टीपल पेमेंट्स भी डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मनोज एजेंसीज का आपके सामने स्टेटमेंट है, करंट पोजीशन उसकी क्या है, यानी आपने उसको पेमेंट दे रखा है 2350 रुपए आपने उसको पेमेंट दिया है, यानी आप उससे अब डेबिट में ये आ गया है, मतलब आपको उससे ये 2350 रुपए लेने हैं। ये एक्स्ट्रा चले गए, चाहे वो गलती से गए हैं चाहे जैसे भी है। ठीक है। अगर ये आपसे गलती हो जाती है, आपसे पेमेंट कम जाता है, मतलब कम देना था आपने ज्यादा डाल दिया है, या इसको हटाना चाहते हैं, तो आप गर्ग जैसे मनोज मेडिकल का पेमेंट जो है मैं मॉडिफाई तो इस करना चाहता हूं, तो आप इस पर डबल क्लिक करें। ये 2350 रुपए ना होके ये तो 200 रुपए है, तो आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये सेव हो जाएगा 200 रुपए। अब सपोज मैं तो ये कहूं कि ये 200 रुपए भी नहीं है, ये तो गलती ही हो गई, पूरी ही गलती हो गई, तो आप यहाँ पर इस पे गर्ग
मनोज मेडिकल एजेंसी पे डबल क्लिक करें, ये मॉडिफाई मोड पे आ जाएगा और इस पेमेंट को हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट पे प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद आप दूसरे किसी का डालना चाहते हैं, तो आप सपोज एबीडी फार्मा का डालना चाहते हैं तो एबीडी फार्मा सेलेक्ट करें, ये आपके 2345 रुपए थे, कैश का रसीद नंबर था इसका ये, गिवन बाय मनोज और सेव। इस तरह से आप जो है कैश पेमेंट की एंट्रीज जो आपने दिए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं कि बैंक से पेमेंट कैसे किया जाता है। तो आप अकाउंट पे जाएं, वाउचर एंट्री पे क्लिक करें, अकाउंट वाउचर टाइप सेलेक्ट करें। सपोज मैंने किसी को पार्टी को चेक दे रखा है तो वो बैंक से चेक आपका विड्रॉल होगा, एंटर करें किस तारीख को विड्रॉल हुआ है। ये मेरा सपोज 4 जनवरी को विड्रॉल हुआ था। यहाँ पर आ जाएं, आपने चेक किसको दिया है, सिंगल ट्रेडर्स को मैंने चेक दिया है। कितने का चेक था वो, आप 4535 रुपए का आपने चेक दिया था। यहाँ पे चेक सेलेक्ट करें, चेक का नंबर डालें कि वो कौन सा चेक नंबर था, नंबर डाल दिया और यहाँ पर आप सेव कर दें, सेव। इस तरह से आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका आपने चेक दिया था वहां से विड्रॉल हुए हैं 4535 रुपए और सिंगल ट्रेडर्स के अकाउंट में डेबिट हुए हैं 4535 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट पोजीशन सिंगल ट्रेडर्स की नजर आएगी, ये देखिए। इस तरह से आप सिंगल ट्रेडर्स की लेटेस्ट पोजीशन देख सकते हैं। अब बैलेंस सिंगल ट्रेडर्स की तरफ, सिंगल ट्रेडर्स को जो हमको देना है वो 4735 रुपए बच रहे हैं, जो हम नेक्स्ट में जब भी देना चाहें तब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम वाउचर की एंट्री करते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि बैंक डिपॉजिट कैसे किया जाता है। F4 प्रेस करें, यहाँ पे बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट करें, कितनी तारीख को आपने बैंक में डिपॉजिट करा है वो डालें। सपोज मैंने 30/12/2021 को करा है। किस बैंक में करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला है पैसे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने कैश पेमेंट दिया है तो कैश इन हैंड सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने सपोज 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कराया है। यहाँ पे आप बैंक की से जो आप रिसीप्ट लेते हैं उसका कोई नंबर हो तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है। ये किसने बैंक में डिपॉजिट कराया है, डिपॉजिट बाय संदीप सक्सेना और सेव कर दें। इस तरह से आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके कैश इन हैंड में से 1 लाख रुपए कम हो गए हैं और बैंक अकाउंट में आपने डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक डिपॉजिट वाउचर भी बना के डाल सकते हैं। और अब बैंक का जो आपके पास कैश इन हैंड का जो करंट पोजीशन है वो आपकी ये है। ठीक है, अगर आप बैंक का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप बैंक का स्टेटमेंट, सपोज आप यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट पोजीशन। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और किसी तरीके से बैंक की किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट देखना है तो आप यहाँ जाएं, रिपोर्ट्स में जाएं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट किसका चेक करना है, F4 करें। सपोज मेरे को सिंगल ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट देखना है, ये सिंगल ट्रेडर्स का अकाउंट स्टेटमेंट देखना है। कब से देखना है वो आप डालें। सपोज मुझे 1 अप्रैल 21 से आज तक देखना है। ये आप देखेंगे कि आपके सामने सिंगल ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट आ गया। लेकिन उससे पहले ही आपको रिमाइंड कर रहा है सॉफ्टवेयर कि आपने जिफी जो परचेज की थी इस बिल में, उसमें कोई रेट डिफरेंस था। तो अगर वो ठीक हो गया है तो आप इसको यहाँ पे से डिलीट कर दें, यस, और इसको क्लोज कर दें ताकि आगे से आपको रिमाइंड नहीं कराएगा। ये आपका अकाउंट स्टेटमेंट है सिंगल ट्रेडर्स का। ठीक है, इस तरह से आप जो है ट्रांजैक्शंस डाल सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। और भी नई नई चीजें हम आपको आगे की वीडियोस में बताते रहेंगे। तब तक आप हमें अपने सजेशंस
भेजते रहें कि किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, मस्त रहें, खुश रहें।